नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल और इसको लिखा है लेस गैबलिन ने। ये किताब हमें हमारी लाइफ के गोल्स को पाने में मदद करती है और लोग अपने ईगो कैसे संभाले, बातचीत में अच्छे कैसे बने और लोगों को उनके बारे में अच्छा महसूस कैसे करवाया जाए, ये सब सिखाती है। दोस्तों, ये किताब मैंने खुद पढ़ी है और मुझे यकीन है कि इस किताब में दी गई बातों पर अमल करके लोगों से व्यवहार की कला में माहिर हुआ जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ साथ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 1, हम सब लोगों को जिंदगी में दो चीजें चाहिए, सफलता और खुशी, और इन दोनों चीजों का एक कॉमन कारण है दूसरे लोग। अगर हमने लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका सीख लिया तो किसी भी काम की सफलता की राह पर 85% आगे और खुद की खुशी में 99% आगे तक पहुंचा जा सकता है। असली सफलता और सेटिस्फैक्शन लोगों के साथ मिलजुल के चलने में ही आती है। 90% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो लोग लोगों के साथ व्यवहार करने की कला को समझ नहीं पाते। अगर हम ये सोचे, सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग हैं जो लोगों के साथ व्यवहार में माहिर हैं। हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमें पसंद करें और हम ये कभी समझ नहीं पाते कि लोगों को क्या चाहिए क्योंकि हमने कभी लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में माहिर होने की कोशिश ही नहीं की है। लोगों के साथ रिलेशन में सफलता हासिल करना किसी और फील्ड में सफलता हासिल करने जैसा ही है। यहाँ भी सफलता कुछ सिद्धांतों को समझने और उनमें माहिर होने पर निर्भर करती है। सिद्धांत सब सेम है, फिर भी हमसे मिलने वाला हर इंसान अलग होता है। लोगों को प्रभावित करना एक कला है, कोई चालाकी नहीं। इस किताब को लिखने का कारण लोगों के स्वभाव को समझना है और ये समझना है कि लोग उस तरह काम क्यों करते हैं जिस तरह वो काम करते हैं। हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसको पाने का एक सफल तरीका है लोगों के साथ व्यवहार में सफलता हासिल करना। चैप्टर 2, अहंकार एक नेगेटिव शब्द समझा जाता है क्योंकि ये गलत चीज करवाता है, लेकिन अगर हम इस शब्द के दूसरे पहलू पर गौर करें तो ये शब्द लोगों को महान और नायकों जैसे काम भी करवा सकता है। एडवर्ड बुक, जो एक एडिटर होने के साथ साथ मानवतावादी भी है, मानते हैं कि ईगो इंसान के अंदर की एक चिंगारी है और जो लोग अपने अंदर की इस चिंगारी को जला लेते हैं वो महान काम कर पाते हैं। हम लोगों के साथ मशीन जैसा व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई अपने आप में अलग और स्पेशल है और सभी लोगों में अपने सभी दुश्मनों से अपने आत्मसम्मान को बचाने की हिम्मत मौजूद होती है। 4 चीजें जो हमें अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेनी चाहिए। पहला, हम सभी अहंकारी होते हैं। दूसरा, जितनी रुचि हम अपने आप में रखते हैं उतनी रुचि हम किसी दूसरी चीज में नहीं रखते हैं। तीसरा, जिस भी इंसान से हम मिलते हैं वो खास महसूस करना चाहता है। चौथा, हर इंसान दूसरों का अप्रूवल चाहता है ताकि उसको खुद का अप्रूवल मिल सके। यदि हमारे खुद के साथ अच्छे रिलेशन है तो हमारे दूसरों के साथ भी अच्छे रिलेशन होंगे। जब हम खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो हम दूसरों को भी पसंद कर पाते हैं। ईगो की भूख उतनी ही सही है जितना खाने की भूख। शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है और ईगो को चाहिए सम्मान, अप्रूवल, उपलब्धियों का एहसास। जब कोई इंसान 1-2 दिन के लिए भूखा रहता है तो उसमें बदलाव आने लगते हैं, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता और वो लोगों पर गुस्सा करने लगता है। जो लोग खुद पर फोकस करते हैं उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक सही आदमी के लिए खुद का अप्रूवल किया जाना बहुत जरूरी है। जब सेल्फ स्टीम हाई होता है लोगों के साथ तालमेल बिठाना भी आसान होता है। उस वक्त लोग खुश होते हैं, वो दूसरों की सोच को सुनने के लिए तैयार होते हैं और वो दूसरों की जरूरतों को भी समझ पाते हैं। लेकिन जब सेल्फ स्टीम नीचे होता है तो मुश्किलें हावी होने लगती हैं। ये बहुत ज्यादा नीचे होने पर लगभग हर चीज मुश्किल बन सकती है। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए उनको उनके बारे में अच्छा महसूस कराएं, उनके बारे में अच्छी बातें ढूंढें जिन बातों से उनकी तारीफ की जा सके। हर दिन कम से कम 5 सही तारीफें करने की आदत बनाएं और आप देखेंगे किस तरह ये आदतें आपको दूसरे लोगों के साथ रिलेशन को सुधारने में मदद करेगी। दूसरों की मदद करें ताकि वे खुद को पसंद कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सभी 11 तरीके समझ सकें जिससे लोगों पर राज किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 3, लोगों के साथ रिलेशन के मामले में हम सब लखपति होते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारे पास ऐसी कोई दौलत भी है। दूसरे लोगों को ये महसूस करवाना कि वो बेहतर हैं, ये ताकत हमारे पास है। हमें अपनी इस दौलत और ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये दौलत और ताकत कभी भी खत्म नहीं होगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सक्सेसफुल और फेमस लोगों को इंपॉर्टेंट होने का एहसास की जरूरत नहीं है। हमें ये महसूस करने की जरूरत है कि सामने वाला हमारी इंपॉर्टेंस को जानते और मानते हैं। कोई भी इंसान अपनी इंपॉर्टेंस को कायम नहीं कर सकता अगर उसे मिलने वाला इंसान उसे इंपॉर्टेंट होने का एहसास ना करवाए। दूसरों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखने के लिए हमें सामने वाले को इंसान को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेस गैबलिन ने इस चैप्टर में लोगों में डिससैटिस्फैक्शन के मेन रीजन बताए हैं जो इस प्रकार हैं। सजेशन के लिए क्रेडिट ना दे पाना, शिकायतें दूर ना कर पाना, एनकरेज ना कर पाना, दूसरों के सामने लोगों की बुराई करना, लोगों से उनके सजेशन मांगने में असफल होना, लोगों को उनकी ग्रोथ के बारे में ना समझा पाना, फेवर करना। लेस गैबलिन दूसरों को इंपॉर्टेंट महसूस कराने
बढ़ाने के 4 तरीकों के बारे में बताते हैं। पहला नियम यह है कि हमें अपने अंदर पूरा विश्वास कर लें कि हर इंसान इंपॉर्टेंट है। हम दूसरे लोगों को अच्छा महसूस नहीं करवा सकते अगर मन ही मन हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। हम सिर्फ उन चीजों पर गौर करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब कोई हम पर गौर करता है और हमारी तारीफ करता है, वो हमारी इंपॉर्टेंस समझते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हम उनका सहयोग करते हैं और उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो हमें लोगों पर गौर करना चाहिए और इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यदि हम दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका है कि उन्हें जता देना कि हम उनसे इंप्रेस हैं। लेकिन जब हम लोगों से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं तो वो हमें बेवकूफ समझते हैं। जब हम दूसरों को सही करते हैं या उनका विरोध करते हैं तो आमतौर पर ये किसी की समस्या सुलझाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी इंपॉर्टेंस की भावना को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें समझना पड़ेगा कि हम हर लड़ाई नहीं जीत सकते और हमें ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 4, हम लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इस ताकत का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने विरुद्ध कर रहे हैं। हर एक इंसान दूसरों के कामों को प्रभावित और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमें वही नजरिया अपनाना चाहिए जिसे हम दूसरों में देखना चाहते हैं। लोगों के साथ व्यवहार में हम दूसरे लोगों में खुद के नजरिए की झलक देखते हैं। ये एक शीशे की तरह सामने खड़ा होने जैसा है। जब हम हंसते हैं तो शीशे में खड़ा इंसान भी हंसता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो शीशे वाला इंसान भी गुस्सा करता है, और जब हम चिल्लाते हैं तो वो भी पलटकर चिल्लाता है। कॉन्फिडेंट बिहेव करने से लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, और ऐसे काम करें कि हमें खुद में विश्वास है तो दूसरे लोग भी हम पर विश्वास करने लगेंगे। खुद पर विश्वास कई तरीकों से दिखाया जा सकता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें किसी खास इंसान पर ही विश्वास क्यों होता है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी चीजों से लोगों को हम जज करते हैं। अपनी चाल पर गौर करें, क्योंकि हमारी शारीरिक चाल ढाल हमारे मानसिक नजरिए को दिखाती है। जब हम किसी को झुके हुए कंधों के साथ चलते हुए देखते हैं कि अपने ऊपर के बोझ को उठा नहीं पा रहा, वो हताशा और निराशा का बोझ उठते हुए दिखाते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस से भरा इंसान साहस के साथ कदम उठाता है। उनके कंधे तने हुए होते हैं और उनकी आंखें सीधी अपने लक्ष्य पे होती हैं, जिसको पाने का पूरा विश्वास उन्हें होता है। हमारे हाथ मिलाने का अंदाज, ढीले तरीके से हाथ मिलाने वाले इंसान का आत्मविश्वास बहुत कम होता है। वे इंसान जो हाथ मिलाते समय हड्डियां चकनाचूर कर दें, उसमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। जो हाथ को थोड़ा सा दबाते हुए दृढ़ता से हाथ मिलाए, वो ये संदेश देता है कि मेरी चीजों पर पकड़ है, और ये उसका आत्मविश्वास भी दर्शाता है। अपनी आवाज के लहजे को सुधारें। हम आवाज के जरिए जितना ज्यादा खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उतना किसी और तरीके से नहीं कर सकते। हमारी आवाज में निराशा नहीं झलकनी चाहिए। हर समय रोने और कंप्लेन करने की आदत से बचना चाहिए। हमें आत्मविश्वास से बात करते हुए अपने साहस को झलकाना चाहिए। अपनी मुस्कान की जादुई ताकत का इस्तेमाल करें। एक सच्ची मुस्कान दूसरों में दोस्ती की भावना को जगह देती है। मन से हंसे, ना कि सिर्फ चेहरे से। हम सबको एक अच्छी मुस्कान गिफ्ट है। हमें इस गिफ्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हम जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे वर्ड्स और एक्शन मुलाकात का माहौल तैयार कर देते हैं। अगर हम कारोबार से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो बात कारोबार से रिलेटेड ही स्टार्ट करें, और अगर कुछ इनफॉर्मल बात करना चाहते हैं तो बात को वैसे ही स्टार्ट करें। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम एक तरह का एक स्टेज तैयार कर रहे होते हैं। अगर हमने मजाक का माहौल तैयार किया है तो गंभीर मत होइए। अगर कोई ट्रेजेडी या दुख की बात हो रही है तो लोगों से हंसी मजाक की उम्मीद ना करें। किसी बात को शुरू करने से पहले खुद से सवाल पूछे कि जैसे कि मैं इस बातचीत से क्या चाहता हूँ, मेरे माइंड में क्या होना चाहिए, फिर उस हिसाब से वैसे माहौल का स्टेज तैयार करें। अगर हम अपने बारे में ये ओपिनियन रखते हैं कि हमारी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है तो दुनिया हमें वही समझती है। लेकिन जब हम खुद को खास समझते हैं तो दुनिया के पास भी हमें खास समझने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। हम जब भी किसी चीज को जज करते हैं तो हम दुनिया को भी हमें जज करने का मौका देते हैं। कुछ भी बेचते समय अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट की हाँ सुनना चाहते हैं तो हाँ की मनोदशा और पॉजिटिव माहौल को तैयार करें। ऐसे सवाल पूछे कि प्रोस्पेक्ट को हाँ ही बोले, जैसे कि कलर कितना सुंदर है ना। चैप्टर 6, हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं या हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ही नेचुरल तरीके से लोगों को अपने दोस्त बना लेते हैं या कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये लोग AAA फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। पहला A, एक्सेप्टेंस। ये जरूरी है कि हम लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे कि वो हैं। किसी को पसंद करने से पहले उन पे बदलने या बेहतर बनने का दबाव ना डालें। जो लोग दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि वो हैं, उन लोगों के पास दूसरों को बदलने की ताकत होती है। हमारे पास लोगों को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर हम उन लोगों को वैसे ही पसंद करते हैं तो हम उन लोगों को ये ताकत देते हैं कि वो खुद को बेहतर के लिए बदल सके। दूसरा है अप्रूवल। अप्रूवल थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ कमियों को सहन करना नहीं है, बल्कि दूसरों में ऐसी चीजें ढूंढना है जिससे हम पसंद कर सके। हम अप्रूवल के लिए दूसरों में कोई ना कोई अच्छी चीज ढूंढ सकते हैं। जब हम लोगों का अप्रूवल करते हैं तो लोग अपने आप को बेहतर के लिए बदलने लगते हैं, ताकि उनको दूसरी चीजों का भी अप्रूवल मिल सके। लोग खुशी से चमकने लगते हैं जब भी दूसरों में तारीफ करने वाली चीजों को ढूंढ के उनकी तारीफ करते हैं। तीसरा है अप्रिशिएशन। तारीफ शब्द का मतलब है लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ाना। ये बैठकर सोचे
सोचें कि दूसरे लोग हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो हमारी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, वर्कर हो, कस्टमर हो, कोई भी हो। तरीके ढूंढे लोगों को ये जताने के लिए वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ तरीके हैं। लोगों को इंतजार ना कराएं। अगर कोई ऐसा है जिससे आप तुरंत नहीं मिल सकते तो उन्हें बताएं कि आप उनसे जल्दी ही मिलेंगे। लोगों को थैंक यू करना सीखें। लोगों को स्पेशल महसूस कराएं। हमें भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए AAA का फॉर्मूला अमल में लाना चाहिए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। चैप्टर नंबर 7, वो एक चीज जो सभी सफल लोगों में कॉमन होती है, वो है शब्दों का सही इस्तेमाल। इनकम या शब्दों का इस्तेमाल की कला आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम अपने शब्द की ताकत बढ़ा लें तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। कुछ लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो अपने आइडियाज और इमोशंस को बॉटल में बंद करके रखते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो ये नहीं जानते कि दूसरे लोगों से बातचीत कैसे शुरू की जाए। हम छोटी चर्चा से बातचीत शुरू कर सकते हैं। अगर हमें बातचीत में आगे बढ़ना नहीं आ रहा तो हम लोगों से उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। अगली बार जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें और मुलाकात करें, मौका मिले तो उनसे कुछ इस तरह के सवाल पूछें। आप कैसे हैं? उनसे मौसम के बारे में उनके विचार पूछें। उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछें। उनसे पूछें कि वो किस तरह का काम करते हैं। इस तरह के सवाल से उन्हें उनके बारे में बात करने का मौका देंगे। हमें ऐसा टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है जिससे हम दोनों रुचि रखते हो, बल्कि उनसे उस टॉपिक पर बात करें जिसमें वो एक्सपर्ट हैं। वो टॉपिक है वो खुद। हम भी इंसान हैं और ये नॉर्मल है कि हमें अपने खुद के बारे में बात करने की इच्छा होती है। हम अपने बारे में बात करके चमकना चाहते हैं। हम दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं। अगर हम बातचीत का रुख अपने बजाय उनकी तरफ मोड़ दें तो वो अपने आप ही हमसे इंप्रेस हो जाएंगे। हम अपने बारे में बात कर सकते हैं जब हमसे हमारे बारे में पूछा जाए, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। खुशी वाली बातों का इस्तेमाल करें। जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं वो हमेशा अपने इशू का रोना रोते रहते हैं। उन लोगों को लोग कभी भी पसंद नहीं कर पाते। अगर आपको परेशानी है तो प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाएं जो आपको मदद करेंगे, या किसी क्लोज और ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से शेयर करें। सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में बात करते रहना हमें हीरो नहीं बनाता बल्कि एक बोरिंग इंसान बना देता है। अगर सच में हम अपनी परेशानी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और हल्का महसूस करना चाहते हैं तो खुद को एक लेटर लिखें जिसमें एक परेशानी और समस्याओं को डिटेल्स में लिखें। आखिर में लिखने के बाद उस लेटर को जला दें। ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के गुबार से निकल सकते हैं और हल्का महसूस करेंगे। हमें दूसरों को ताने मारने और चिढ़ाने की इच्छा को दबाना आना चाहिए। हम दूसरे को चिढ़ाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये उनको अच्छा लगेगा। जैसे पति अपनी पत्नी को, पत्नियां अपने पतियों को दूसरे के सामने मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनके मन में ये गलतफहमी होती है कि ये प्यार दिखाने का एक तरीका होता है। हम ये सोचते हुए दूसरों को ताने मारते हैं कि वो बुरा नहीं मानेंगे। चिढ़ाना और ताने मारना दोनों ही लोगों के सेल्फ एस्टीम को निशाना बनाते हैं। कोई भी चीज जो सेल्फ एस्टीम के लिए जोखिम दिखती है वो खतरनाक होती है, और चाहे उसको मजाक में ही क्यों न किया जाए। चैप्टर नंबर 8, समझने वाले अंदाज से लोगों की बात सुने। ये लोगों के साथ दोस्ती करने और उनके साथ मिलकर रहने का दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें इंटेलिजेंट समझे। एक सबसे प्रभावी तरीका है लोगों को सुनना और ध्यान देना कि वो क्या कहना चाहते हैं। लोग हमें बता देते हैं कि वो क्या चाहते हैं जब हम उनको सुनते हैं। लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस दो तरफा हैं, जैसे लेना और देना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि लोगों को क्या चाहिए, वो किसी भी बारे में क्या सोचते हैं, उनकी खास जरूरतें क्या हैं, तो हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। और जब तक लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते। सफल लोग वो हैं जो दूसरों को बोलने और लगातार बोलने के लिए एनकरेज करते हैं और अपना मुंह बंद करके रखते हैं। सुनने से संकोच दूर होता है। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी आवाज के लहजे और शब्दों पर ध्यान देते हैं तो इससे हम अपना ध्यान अपने ऊपर से हटा सकते हैं। किसी की सबसे बड़ी तारीफ यह है कि उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सुनने की कला हम नीचे दिए तरीकों से सीख सकते हैं। जो लोग सुनने के लायक होते हैं वो देखने के लायक भी होते हैं, और इससे हमें उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। लोगों की बातों में गहरी रुचि लें। अगर आप उनकी बात से सहमत हैं तो हाँ में सर हिलाइए। अगर वो कोई कहानी सुना रहे हैं तो मुस्कुराइए। बात करने वाले इंसान के आगे थोड़ा सा झुकें। गौर करें, जब भी कोई हमसे बहुत इंटरेस्टिंग बात करता है तो हम उसकी ओर झुक जाते हैं और बोरिंग बात करने वालों से थोड़ा सा दूर की तरफ जाने लगते हैं। सवाल पूछें। ये लोगों को बताता है कि आप उनकी बात लगातार सुन रहे हैं। बीच में ना टोकें बल्कि सवाल पूछें। लोगों के लिए तारीफ जैसा है जब हम उनकी बात बिना रुकावट के सुनते हैं, लेकिन वो बहुत खुश हो जाते हैं जब हम उनसे इस तरह का सवाल पूछते हैं, आखिरी वाले पॉइंट को आप डिटेल में और समझाएंगे। बात करने वाले के टॉपिक को चेंज ना करें, चाहे आपकी कितनी भी इच्छा हो और किसी विषय पर बात करने की। अपनी बात रखने के लिए सामने वाले के शब्दों का इस्तेमाल करें। अपनी बात को इस प्रकार रखें जैसा कि आपने बताया। चैप्टर 9, हर रोज कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें अपनी बातें मनवाने की जरूरत पड़ती है और दोनों पक्षों के बीच में असहमति होती है, चाहे वो हमारा जीवन साथी हो, बच्चे हो, बॉस हो, वर्कर हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो या दुश्मन हो।
बहस होना नॉर्मल है, लेकिन हमें राजी करने को एक नॉर्मल तरीका बनाना चाहिए। जब कोई हमारी सोच का विरोध करता है तो हम इसको अपने ईगो के लिए खतरा मानते हैं। हम इमोशनल हो जाते हैं और अपनी सोच को अपने विरोधी के गले में जबरदस्ती उतारने की कोशिश करते हैं। हम अपनी सोच को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन इस तरीके से जीता नहीं जा सकता। किसी भी बहस को जीतने का एकमात्र तरीका है कि सामने वाले को अपनी सोच बदलने के लिए राजी किया जाए। कम प्रेशर ही सीक्रेट है। हमें लोगों के नेचर को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर हम लोगों को ये बोलते हैं कि उनके आइडियाज बेकार हैं, तो वे खुद को बचाने लगते हैं। जब हम धमकियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी सोच के लिए अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, चाहे वो सोच कितनी ही अच्छी हो। अगर हम अपने विचारों को बेचना चाहते हैं तो हमें सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को छूना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को कोई बात स्वीकार नहीं होगी, वे भी उस बात को स्वीकार नहीं करता। बहस जीतने के कुछ नियम हैं। दूसरों को उनकी बात रखने का मौका दें, बीच में ना टोकें, सुनना याद रखें। जिस इंसान को कोई भी बात कहनी होती है उसका दिमाग भी बोलने के लिए सेट होता है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने तो पहले हमें लोगों की बात को सुनना सीखना होगा। किसी को जवाब देने से पहले रुकें। ये वहां भी जरूरी होता है जहां बातचीत में किसी प्रकार की असहमति नहीं है। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो थोड़ा सा ठहर कर जवाब दें। ये दर्शाता है कि आपने जवाब सोच समझ के दिया है, क्योंकि आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा 100% जीतने पर जोर ना दें। जब भी हम किसी बहस में पड़ते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि साबित करने की कि हम सही हैं और सामने वाला इंसान गलत है। अगर सामने वाले के पास कोई सही पॉइंट है जो उसके पक्ष में है तो उसे स्वीकार करें। अपनी बात को सटीक तरीके से रखें। जब कोई हमारी बात का विरोध करता है तो हमें अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत होती है। शांति से बताए गए फैक्ट्स लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तीसरे पक्ष के जरिए बात करें। एक वकील जब भी कोई केस जीतना चाहता है तो वह गवाह तैयार करता है जो जज के सामने बोल सके। जहां बातचीत में असहमति होती है वहां तीसरे पक्ष के जरिए बात करना मदद करता है। रिकॉर्ड्स और इतिहास का सहारा लेकर बात करें। सामने वाले को अपनी लाज बचाने का मौका दें। बहुत बार ऐसा होगा जब सामने वाला अपना दिमाग भी बदलेगा और आपसे सहमत होगा। चैप्टर 10। तारीफ एक प्रकार की एनर्जी पैदा करती है। तारीफ हमें नई एनर्जी और नई लाइफ देती है। तारीफ से जो खुशी मिलती है वो कोई हमारा भ्रम या कल्पना नहीं है, बल्कि एक ताकत है। रोज एक छोटा चमत्कार करें। जब भी हम किसी को उत्साह और ऊर्जा से भरते हैं तो हम एक छोटा चमत्कार कर रहे होते हैं। ये आसान है। हमें बस ये करना होगा कि हर दिन किसी की सच्ची तारीफ करें और गौर करें कि वो कैसे उनको बेहतर करने में मदद करती है। सच्ची तारीफ करने से न सिर्फ लोगों को अच्छा महसूस होगा, बल्कि ये उनको बेहतर काम करने के लिए भी प्रेरित करती है। अगर कोई हम पर छोटा सा एहसान करता है और हमारी कद्र करता है तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। ये ना समझें कि लोगों को पता है कि आप उनकी कद्र करते हैं, उन्हें ये जरूर बताएं। जब आप लोगों के काम की कद्र करते हैं तो वो और ज्यादा और बेहतर काम करना चाहते हैं। थैंक यू कहने के कुछ नियम हैं। धन्यवाद सच्चा होना चाहिए। उसे इस प्रकार कहें कि मानो आप दिल से बोल रहे हो। उसे खास बनाएं। धन्यवाद खुल के बोलें। ऐसे ना दिखाएं कि आपको शुक्रिया बोलने में शर्म आ रही है। अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो सबको एक एक नाम लेके धन्यवाद करें। लोगों की तरफ देखते हुए धन्यवाद करें। अगर वो धन्यवाद के लायक हैं तो वो देखने लायक भी होंगे। लोगों को धन्यवाद कहने पे काम करें। उन चीजों को ढूंढें जिनके लिए आप लोगों को धन्यवाद कह सकते हैं। लोगों को तब धन्यवाद कहें जब उन्हें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सब में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। अगर आपको कोई इरिटेट करता है तो उसमें उन चीजों को ढूंढें जिसके बारे में आप उसकी तारीफ कर सकें। तारीफ करने के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू। तारीफ सच्ची होनी चाहिए। चापलूसी साफ दिख जाती है और उससे कुछ हासिल नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी तारीफ की जा सके। किसी छोटी चीज के लिए सच्ची तारीफ करना किसी बड़ी चीज के लिए झूठी तारीफ करने से कहीं बेहतर है। इंसान के बजाय उसके काम की तारीफ करें। लोग क्या करते हैं इसकी तारीफ की जानी चाहिए, ना कि वो क्या है इसके लिए। लोगों को समझ में आ जाता है कि किस चीज के लिए उनकी तारीफ की जा रही है। हर रोज सच्ची तारीफ करके अपनी खुद की खुशी और मानसिक शांति को बढ़ाएं। चैप्टर 11। इंसान के रिश्तों की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो दूसरों की सेल्फ एस्टीम को कम करके अपनी इंपॉर्टेंस की भावना को बढ़ावा देते हैं। जब भी हम दूसरों को कहते हैं कि ये मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, तो हम सच में ऐसा नहीं कर रहे होते, बल्कि उसमें कमियां निकाल के अपने ईगो को बढ़ावा दे रहे होते हैं। आलोचना की असली कला दूसरों को हराने में नहीं बल्कि उनको ऊपर उठाने में है। उनको दुख पहुंचाने में नहीं है बल्कि उनको बेहतर करने के लिए उनकी सहायता करने में है। सक्सेसफुल फीडबैक के जरूरी गुण। फीडबैक अकेले में दी जानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फीडबैक का सही और
असर हो तो हमें अपने खिलाफ दूसरों की ईगो को भड़काना नहीं चाहिए। दूसरों के सामने हल्की सी फीडबैक आपस में मतभेद ला सकती है। आपकी भावना और उद्देश्य कितना ही सही हो, इंपॉर्टेंट ये है कि सामने वाले इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। फीडबैक की शुरुआत अच्छे शब्दों से करें, क्योंकि अच्छे शब्द एक सही और फ्रेंडली माहौल तैयार करते हैं। तारीफ दिमाग को खोल देती है, जिससे फीडबैक को सही तरीके से लिया जा सके। काम का ही फीडबैक दें, इंसान का नहीं। उनके फीडबैक उनके काम तक ही सीमित करके हम उनकी तारीफ कर सकते हैं और उनकी ईगो को भी बढ़ावा दे सकते हैं। जवाब बताएं। जब हम दूसरों को ये बताते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है, तो उन्हें ये भी बताएं कि उनको सही कैसे किया जा सकता है। जोर गलती पर नहीं, बल्कि उसको सुधारने और उसको दोबारा ना दोहराने पर होना चाहिए। सहयोग का आग्रह करें, उसकी मांग ना करें। मांगने से हमेशा सहयोग मिलता है, दबाव डालने से नहीं। एक गलती के लिए एक बार फीडबैक करें, बार बार नहीं। दोस्ताना अंदाज में इशू को खत्म करें। जब तक कोई इशू एक अच्छे नोट पर खत्म ना हो तो वो कभी खत्म नहीं होता। चीजों को हवा में लटका हुआ ना छोड़ें, जिससे बार बार उसको देरा जा सके। सॉल्व करें, विश्वास जताते हुए अपनी बात को पूरी करें। मैं जानता हूं कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। थैंक यू दोस्तों। मैं मानता हूं इन 11 रूल्स को फॉलो करके हम लोगों के साथ मिलकर बहुत आगे जा सकते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े हुए रिश्तों में बहुत सारा सुधार ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आने वाली वीडियो को एंजॉय करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच गाइस।